भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का ये पहला ऐसा अवसर है जिसमें उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। जी हाँ, इसी विशेष विषय पर हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं और ये पूरी तरह संवैधानिक विषय है और उसको जानना अत्यंत आवश्यक है आम लोगों के लिए और आम मतदाताओं के लिए। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करना चाहता हूं जगदीश धनखड़। जी हाँ, इस देश के उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ और संवैधानिक यदि अनुच्छेद के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इतिहास इस बात की ओर जा रहा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार यानी कि गणतंत्र लागू होने के पश्चात पहली बार 1952 से लेकर 2024 तक ऐसी स्थिति भारतीय गणराज्य में नहीं आई है कि को पद से हटाए जाने को लेकर विपक्ष लामबंद है। हालांकि सुर्खियों में आपने जरूर देखा होगा कि जब संसद का सत्र प्रारंभ है और राज्यसभा की विशेष बैठक आयोजित की जाती है और विशेष उस बैठक में राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ जी, तो उनके व्यवहार कहे या उनके बर्ताव से असंतुष्ट होकर भारतीय इतिहास में यह पहली घटना होने जा रही है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया जाना सामने है। हालांकि उस प्रस्ताव को लेकर कुछ संवैधानिक बंधन है और उन्हीं बंधनों को समझने का प्रयास कर रहा है मुख्य नायक और आपको बताने का प्रयास कर रहा है। तो पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति की व्यवस्था होती है और उस उपराष्ट्रपति व्यवस्था के अनुसार पहली प्राथमिकता ये होती है कि आखिर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से आप शायद भली भांति परिचित है, किंतु प्रसंग केवल उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 63 के तहत, उस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के भांति ही मनोनीत सदस्य होंगे, यानी कि उनका जो चुनाव होगा वो सीधे जनता के माध्यम से नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। उप राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जो होती है परोक्ष रूप से होती है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में दो बातें अलग होती है। पहली बात ये होती है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंतर्गत अनुपातिक संक्रमित विक्रमानुपाति के आधार पर होता है और जो चयन होता है, दूसरे मामला कि उनका जो चयन होता है उस मामले में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये नियम लागू है कि उनके निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा के तो होते ही है, साथ में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य है वो दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति पद में अपने निर्वाचन का प्रयोग करते हैं और उसमें विधानसभा संबंधी जो चुने हुए प्रतिनिधि वे उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद का चयन होता है, चुनाव होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य अपने मताधिकार का उपयोग करके उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति का चयन हो गया। दूसरा उनकी योग्यता, वो पहली योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वे उनकी जो अवस्था है, उनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष तक होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया होते हैं, जो वाद होता है, जब विवाद होता है, उसकी सुनवाई भारत के उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, होती है, किंतु राष्ट्रपति के संदर्भ में ये चीज लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति चुनाव में ये
स्थिति लागू नहीं होती, यानी कि उच्चतम जो न्यायालय है उसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति पद में उच्चतम न्यायालय उनके सुनवाई करता है। जहां तक उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि जब वो उस चुनाव के लिए योग्य होते हैं 20% अनुमोदक और 20% प्रस्तावक होने चाहिए, और जहां तक उनको हटाने का सवाल है उन पर स्पेशल महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। केवल सामान्य आधार पर केवल राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित, बहुमत का प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, उन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि हमारे मनोमस्तिष्क में जो संभावना है, जो बातें आती है कि क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका सवाल का जवाब होगा नहीं। केवल राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद, बहुमत पारित होने के बाद लोकसभा की सहमति से उस प्रस्ताव को यदि 14 दिन पूर्व केवल राज्यसभा में रखा जाता है, तो फिर उपराष्ट्रपति इस भारत के इतिहास में, गणतंत्र के इतिहास में अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से संविधान को समझने की आवश्यकता है, और यही प्रयास मुख्य नायक ने किया है और आप तक बात पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार।